क्या कल का बाजार गैप अप खुलेगा? क्या आप लोगों ने आज के दिन पुट को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुलने के बाद एक तगड़ा अपसाइड का रैली दिखाएगा या तो फिर एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा जो कि बड़ा जैकपॉट रह सकता है। तो जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं आज के दिन बाजार के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिला था। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा था, अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। मैंने क्लियर कट कह दिया था जो भाई साहब फ्लैट या तो लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है। और यहाँ पर देख सकते हो डंके की चोट पर आज के दिन लिटिल बिट यहाँ पर क्या खुली, गैप अप खुली। और उसके बाद ये जो मूवमेंट था बहुत ही तगड़ा मूवमेंट था जो कि हमने यहाँ तक कैप्चर किया, जो कि मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था, जा करके देख लेना। देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं तुक्काबाजी करने के लिए और आप लोगों को डेटा दिखाते हैं, ऑप्शन चेन दिखाते हैं और उसके बाद भी आप लोग मार्केट में लॉस करते हो। सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोग इन लोगों के चक्कर में पड़े रहते हो। ये लोग आप लोगों को कभी भी इस मार्केट में पैसा को नहीं बनाने देगा सिवाय लॉस का, ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ। तो आप लोग व्यूज़ और फॉलोवर के चक्कर में मत भागा करो, आप लोग लॉजिक के ऊपर में भागा करो। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो पिछले 7 दिन का एनालिसिस जा कर के देख लेना, जो मैंने कहा है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोग जा कर के देख लेना। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम कल का इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। लाइक करने से ना आपके जेब से कुछ चला जाएगा ना मेरे जेब में कुछ चला आएगा, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे। तो डेली चार्ट के ऊपर अब हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेली चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। ये देखिए ये कल का कैंडल है और ये आज का कैंडल है, आप लोग देख सकते हैं इसी लेवल के ऊपर निफ्टी काम कर रही है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक यहाँ पर 100 ईएमए देख सकते हो, 20 ईएमए देख सकते हो, 20 ईएमए के ऊपर काम कर रही है निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर और 100 ईएमए के नीचे काम कर रही है। वही हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 20 ईएमए के ऊपर और 100 ईएमए के आसपास काम कर रही है निफ्टी 50, क्योंकि अभी बाजार जो है रनिंग के अंदर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा। वही हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को लॉजिक दिख रहा होगा, 100 और 20 ईएमए के ऊपर ही काम कर रही है निफ्टी 50। वही 30 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो 30 मिनट के चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो 20 और 100 ईएमए के ऊपर ही काम कर रही है निफ्टी। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो 15 मिनट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो 20 और 100 ईएमए के ऊपर ही काम कर रही है। अब यहाँ पर फाइनली अगर यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो आप लोग देख सकते हो 20 और 100 ईएमए के ऊपर ही काम कर रही है निफ्टी। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है और आप लोगों को क्या मिल रहा है? तो देखिए मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, जो कल के दिन बाजार निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो गैप अप खुल सकती है जिसकी चांसेस 75% है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड कर डाला है तो 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब बाजार ओपन होते ही आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, नहीं तो आप लोगों का पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो चलिए आप देख लेते हैं कल के दिन के लिए लेवल कौन कौन सा इम्पोर्टेंट रह सकती है निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए।
तो फटाफट से जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो अभी जो निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है, इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस यहाँ पर सीधा सीधा है 23,090 का लेवल है, ठीक है, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर सपोर्ट सीधा सीधा जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 22,750 का, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा, ठीक है, कल के दिन के लिए। अगर इस रेंज के अंदर खुलती है निफ्टी 50 तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आएंगे, ज्ञान ये देंगे जो भैया यहाँ पर 125-150 पॉइंट का जो ये लेवल दिए हो, क्या इतना बड़ा गैप अप खुल सकती है। तो भाई साहब मैंने कल के दिन जा कर के देख लेना, अभी करंट डे की बात करूँगा, कल के दिन मैंने यहाँ पर कहा था जो 22,940 का लेवल है, देखो यहीं से करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, ठीक है, और उसी लेवल के आसपास काम कर रही है, यहाँ पर देख सकते हो। भाई आप लोगों का ना कभी कुछ नहीं होने वाला, आप लोग सिर्फ यहाँ पर मुझे मैसेज करोगे। तो भाई साहब मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं, लॉजिक को समझा करो। मैंने कहा था आप लोगों को कल के दिन 22,940 का लेवल, और देखो आज के दिन लेवल को टच किया है या फिर नहीं किया, देखो एग्जैक्ट लेवल को टच किया, वहाँ से करेक्शन देखने को मिला और उसी लेवल के पास काम कर रही है निफ्टी। यहाँ पर डंके की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझना ना समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस मुझे फ़र्क इतना पड़ जाता है जो आप लोग समझते नहीं हो, ठीक है। तो देखो अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है निफ्टी तो आप लोगों को कॉल और पुट बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर पेशेंस रखना है। जब तक आप लोग पेशेंस नहीं रखोगे इस बाजार में प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। ओपन चैलेंज कर देता हूँ। तो देखो इस रेंज में खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहला कंडीशन क्या होगी, लेवल ब्रेकआउट करे, टच करे, ठीक है। यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल मुझे मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, देख भाई यहाँ पर हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं समझते हो। इस तरीके अगर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है या फिर टच कर देती है, तो क्या करना है। तो देखो भाई साहब ब्रेकडाउन करे, टच करे, यहाँ पर जब एक मुझे पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल के नीचे गैप अप खुल जाती है या फिर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर खुले, यहाँ पर खुले, मगर एक बात का ध्यान रखना, जो 23,000 ये जो 90 का लेवल है, यहाँ पर नज़र बना करके रखना, ठीक है। यहाँ पर अगर खुलती है, गैप अप खुल जाती है और यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव कैंडल बना देगी, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक। आप लोगों को इसके हाई को मार्क कर लेना है। उसके बाद जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट यानी कि क्लोजिंग भी कर देगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। जी हाँ, अब मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है, यहाँ पर खुल जाती है, तो क्या करना। अगर इस कंडीशन में यहाँ पर खुल जाए, यहाँ पर खुल जाए, तो इस कंडीशन में आप लोगों को वेट करना है। आप लोगों को वेट क्या करना है, लेवल को टच करे, ब्रेकडाउन करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दोबारा यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर जब मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 23,090 के ऊपर, तो क्या करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें पेशेंस रखना है, हमें वेट करना है। जब यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बन जाएगी, 23,000 का जो एग्जैक्ट लेवल है इसको भी टच कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2.5 के बीच में
23,100 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50। और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को, वो चाहे कॉल साइड के तरफ हो, वो चाहे पुट साइड के तरफ हो, अगर आप लोगों को 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक रह सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2.5 के बीच में 22,800 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जो प्रीमियम जिस साइड भी आप लोगों को 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक रह सकता है। देखो, जब तक हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। तो चलो आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने लेवल दिया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या लेवल काम किया है या फिर नहीं किया। मैं आप लोगों को कई बार कहा है भाई साहब, यहाँ पर तुक्काबाजी नहीं चलेगा। अगर आप लोग तुक्काबाजी करने आए हो तो अभी तुक्काबाजी करना बंद कर दो, नहीं तो 2025 में मार्केट में आए हो, 2026 होते होते निकल जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर पेशेंस का पैसा है, अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं लेवल की बैंक निफ्टी के अंदर। तो लेवल की अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा जो लेवल निकल के आ रही है, जो कि अब आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, 50,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। अब आप लोग कहोगे 250 पॉइंट का लेवल, तो भाई साहब बैंक निफ्टी के लिए 100, 200, 250 पॉइंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब अगर बात करेंगे सपोर्ट की, तो सीधा सीधा सपोर्ट यहाँ पर देख लो, सपोर्ट जो निकल के आ रही है 49,390 का, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है और उसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल नहीं बाय करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है, तो यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस लेवल को टच करती है, ब्रेकआउट कर देती है, नो प्रॉब्लम। जब यहाँ पर मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, 49,500 का साइकोलॉजी का लेवल है, या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे। इस रेंज में कोई भी आप लोगों को पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, अगर आप लोगों को दिख जाए 49,390 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, जो कि लेवल है 50,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, तो गलती से भी यहाँ पर कॉल मत बाय कर लेना, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। यहाँ पर क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव कैंडल बना देगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 49,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव कैंडल बना देगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का ऐसे कंडीशन में 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। देखिए, यहाँ पर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, प्रेडिक्शन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना। अगर हम यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप लोग प्लान करके नहीं करते हो तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना, हमें प्लान करना पड़ता है जो नेक्स्ट डे हमें क्या करना है। तो प्रेडिक्शन का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक समझ लो, जो अनुमान लगाना, जो हमें कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है। अगर बात करोगे तो देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं सही हूँ, लेकिन मेरा मानना है जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उसकी एक्यूरेसी 85% तो
होती ही होती है। अब आप लोगों को क्या समझ में आता है मुझे तो नहीं पता। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।